किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यानी देश के जो मुख्य शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान भी आप तक पहुँचेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। पश्चिमी मध्य प्रदेश से खबर आ रही है जहाँ पर कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। आगे आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। कुछ इलाकों में भी यहाँ भी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। आगे हम आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। लेकिन मौसम को लेकर कुछ अलर्ट भी जारी किए गए हैं। ये अलर्ट जानने बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसी के अनुसार आप अपनी योजना बना सकें, चाहे वो खेती की बात हो या फिर कोई और क्षेत्र हो। तो आइए इन मौसम अलर्ट्स को जानने के लिए हम रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की ओर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये था मौसम अलर्ट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, कहां पर बारिश कम होगी, या फिर वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। तो चलिए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और आपको पूरी जानकारी देते हैं। फिलहाल अभी आप ये पूरा मैप देख रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से पहले अगर हम पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश का क्या आलम रहने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर तो आप देख सकते हैं कि केरल में अधिकतर जगहों पर बरसात रहेगी। लेकिन वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा की बात कर लें तो कहीं कहीं बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। अब हम रुख करते हैं मध्य भारत की ओर जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात को भी इसमें ले ले तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी राजस्थान में कई जगह पर बारिश हो सकती है। तो मध्य भारत में आप देख रहे हैं कि कहाँ पर अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती नजर आ रही है।
और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश का आलम क्या रहा है। शुरुआत करते जम्मू कश्मीर लद्दाख से, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही। इसी तरीके से अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मूसलाधार बारिश भी दर्ज की गई, जिसको लेकर पूर्वानुमान भी किया गया है। आइए अब रुख करते दक्षिण भारत की, तो केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश रही। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल में हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों में मौसम का आलम क्या रहा, मिजाज क्या रहा, कहाँ अधिकतर जगहों पर बारिश हुई और कौन से वो क्षेत्र है जहाँ पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी तरीके से मध्य भारत का हम रुख करते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है। और अगर हम गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ भी बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रही है। अगले 24 घंटों में क्या हाल रहेगा वो भी हमने आपको बताया है। तो इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। देखते हैं मौसम अपडेट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करेंगे पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी टूरिज्म के हिसाब से जो क्षेत्र लोकप्रिय हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का आलम क्या रहने वाला है, यानी मौसम की क्या स्थिति रहेगी, किस करवट बैठेगा मौसम। तो आइए नजर डालते हैं और जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो देखते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो देखिए ये गंगा नगरी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार,
रविवार सोमवार चारों दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। शुक्रवार को जहां 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 31 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देखिए 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी रातों का तापमान भी एक जैसा ही रहने वाला अगले 4 दिनों में। तो कोई बड़ा बदलाव फिलहाल तापमान में या मौसम में नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, बिजली कड़क सकती है, इसलिए सावधान रहें। अधिकतम तापमान आप देखिए अब अगले 4 दिनों में जहां शुक्रवार को 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अगले 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को फिर से 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ज़्यादातर ये 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, यानी मौसम में यहाँ भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन हाँ मौसम साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। शनिवार रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, यानी बिजली कड़क सकती है, तो सावधान रहे। अधिकतम तापमान जहाँ शुक्रवार को 31 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार रविवार सोमवार को 33 और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बाद इसके बीच यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रहने वाली है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगरा में, जो कि काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। यहाँ पर आप देखिए शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी तापमान भी ज़्यादा है और इसके साथ ही जो बारिश है वो भी हो रही है, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि क्लियर स्काई नहीं रहने वाला अगले 4 दिनों में। अब बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी गरज चमक और बौछारों का ही आलम रहने वाला अगले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर की हम आपको फिलहाल तस्वीर बता रहे हैं अगले 4 दिनों में क्या रहने वाली है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा, तो उसी के अनुसार ही आप अपनी प्लानिंग करें, अपनी योजना बनाएं। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में, तो आप देखिए शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन काफ़ी यहाँ पर धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। क्लियर स्काई तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखिए 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। पहले 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर इजाफा है और उसके बाद फिर 2 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। उड़ीसा के पुरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ भी देखिए पहले शुक्रवार को 32 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 33 डिग्री सेल्सियस और फिर से ये 34 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी तापमान लगातार हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 32 से 34 डिग्री सेल्सियस सोमवार तक पहुँच रहा है तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दीघा की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर शुक्रवार को गरज चमक के साथ बौछारें हैं, शनिवार रविवार और सोमवार यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। तो ये बात हो रही पश्चिम बंगाल के दीघा की, जहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रहेगी वो आपने देखा और फिलहाल बारिश का आपको सामना करना पड़ेगा, बारिश से कोई राहत यहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु के मदुरई की बात कर लेते हैं, तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार 4 दिन है, इसमें आप पहले 2 दिन देख रहे हैं बादल रहेंगे और साथ ही धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन छुटपुट बारिश होने की संभावना है। रविवार को फिर से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। सोमवार को मौसम थोड़ा बदलेगा, लेकिन तभी साफ नहीं रहेगा, मतलब मौसम साफ नहीं होगा, क्लियर स्काई की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, तो चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। तो मैसूर की ये मौसम की तस्वीर है अगले 4 दिनों की। तो बहुत ध्यान से देखें मौसम पूर्वानुमान, और अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो साफ है कि मौसम फ़िलहाल अभी बारिश का ही है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें या तमाम व्यवस्था करके ही निकलें। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, और YouTube पर देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। YouTube पर जाकर आप DD किसान सर्च कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चित। टैक्स टेम्बली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण।
ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गांगेय पश्चिम बंगाल में जूट यानी सन की कटाई शुरू करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में रोपाई से पहले जलभराव की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अगर ऐसा करने में किसी तरह की देरी हो गई हो तो 20 से 30 दिन पुराने मजबूत पौधों का उपयोग करें। कमजोर पौधों की रोपाई करना इस समय उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में अमन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के पुराने जलोढ़ क्षेत्र में बैंगन, मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों बरसात के मौसम की उन्नत किस्म की सब्जियां बोएं। इस समय भिंडी, लौकी, कद्दू, खीरा और करेला बो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। सब्जियों और बेलदार पौधों को सहारा देने का काम करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने पर बुवाई करना उचित रहेगा। दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के किसान सब्जियों और अन्य फसलों में जलभराव न होने दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों को सही दिशा देने के लिए जाल बनाएं। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की फसल से फालतू पानी बाहर निकालें। गन्ने के बड़े पौधों को आपस में बांध दे ताकि उन्हें गिरने से बचाया जा सके। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है।
अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।